हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानिया एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में अपन क्लास 12th बायो का चैप्टर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर मैं समझाती भी जाऊंगी और आपको नोट्स भी मिलते जाएंगे। कंप्लीट समझ भी आ जाएगा अगर आप वीडियो को बिना स्किप करते देखेंगे तो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम ही है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स सबसे पहले फ्लावर के बारे में जानना पड़ेगा अपन को कि फ्लावर्स में क्या है ना। तो देखो, फ्लावर की कुछ ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसमें ये नीचे वाला एंड होता है, इसको थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाला एंड को क्या बोलते हैं? थैलेमस। ये साइड में से ये जो निकले होते हैं, जैसे दो हरी पत्तियां निकली होती है साइड में से, ठीक है, उनको सेपल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये पतली लाइन, इसको फिलामेंट, इसको एंथर, और इस पूरे को मिला के अपन बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। ये जो है, ये फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। क्लियर है यहाँ तक? एक परफेक्ट फ्लावर जो है वो कंसिस्ट करता है कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोसियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है? अब पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते, एंजियोस्पर्म में फ्लावर होते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट, मतलब ये 2n होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 2n होते हैं। इसमें स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है। फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट विथ सो फेवरेबल एडेप्टेशन फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है जो फेवरेबल एडेप्टेशन दिखाता है रिप्रोडक्शन के लिए। मतलब जो उसके लिए ठीक है वही तो करेगा वो, ठीक है। तो वो अपने फेवरेबल कंडीशन ले लेते हैं, जो उसकी फेवरेट होती है, जो सही रहती है उसके लिए, ठीक है। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सजावट के कुछ वो हैं, ऑर्नामेंट हैं ये, ठीक है। सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए हैं। जैसे कोई भी एक्टिविटी होती है, स्कूल में भी होती है, तो फ्लावर्स की अपन को बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है, नीड होती है। ऐसे ही अपन पूजा करते हैं, उसके अंदर भी अपन को फ्लावर की नीड होती है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी काम आता है। फ्लावरिंग कल्चर इज अ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट स्पेशली फॉर ऑर्नामेंटल। क्लियर है? फ्लावर आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होती है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैसे होता है। तो 3 मेथड हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स देखिए। सबसे पहले कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कुछ स्ट्रक्चर में चेंज आएंगे, जिससे इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन होगा और बाद में एक फ्लोरल प्रीमोडियम का डेवलपमेंट होगा, एक फ्लावर का डेवलपमेंट होगा। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे मैंने बताया था, एंड्रोसियम कंसिस्ट करता है स्टेमन। वर्ड ऑफ स्टेमन मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टेमन, रोल मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। तो एक स्टेमन का पूरा ग्रुप होता है जिससे एंड्रोसियम बनता है। गाइनोसियम ग्रुप ऑफ पिस्टिल, गाइनोसियम जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लियर है? चलो अब अपन पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे और इसके अंदर कैसे बनता है पोलन ग्रेन वो देखेंगे, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन। देखिए इसकी स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला हिस्सा एंथर होता है। ये जो सिलेंड्रिकल स्टॉक है इसको फिलामेंट बोलते हैं। ये नीचे वाले एंड को प्रोक्सिमल एंड कहते हैं और जो इससे अटैच रहता है इसको डिस्टल एंड कहते हैं, ठीक है। स्टेमन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट ऑफ एंड्रोसियम। एक स्टेमन जो है ये एंड्रोसियम का एक फंक्शनल पार्ट है। एक स्टेमन डिफ्रेंशिएट इनटू 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। ये पूरा स्टेमन है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले फिलामेंट पढ़ते हैं। फिलामेंट क्या है, मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये क्या है? ए लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट। एक लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्टॉक है तो वो फिलामेंट है। प्रोक्सिमल एंड जो है फिलामेंट का वो नीचे थैलेमस से जुड़ा होता है, बताया था आपको, थैलेमस होता है नीचे। एंड जो सेकंड है डिस्टल एंड वो अटैच होता है एंथर से, यहाँ पर एंथर है, ठीक है। क्लियर है? आगे चलें। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इनके नंबर अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग फ्लावर्स में, ठीक है। एंथर, ईच एंथर इज जनरली बाइलोप्ड स्ट्रक्चर। एंथर बाइलोप्ड स्ट्रक्चर होती है, मतलब ऐसे लोब बटे हुए होते हैं, ठीक है।
ईच लोब ऑफ एंथर हैज 2 चैम्बर ऑफ थीका, 2 चैम्बर होते हैं थीका के, 1 2 3 4, मतलब जैसे 2 चैम्बर होते हैं, एक ये, ठीक है। अब इस एक के अंदर 2 होते हैं, फिर एक इसके अंदर 2 होते हैं, तो टोटल 4 होते हैं। इसलिए इसको अपन 2 होते हैं तो डाइथिकस कह रहे हैं, और 4 होते हैं तो इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं, ठीक है। द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, ये जो है ये इसको सेपरेट करती है, ठीक है। पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड इनसाइड द पोलन सैक, ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट पोलन सैक कहलाता है, ठीक है। और इसके अंदर ही पोलन ग्रेन बनेगा लास्ट में, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं, मेल पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और मियोसिस डिवीजन से एक पीएमसी बनती है, ठीक है, पोलन मदर सेल। अब है इसके बारे में पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जो किसके अंदर होता है, एंथर के अंदर होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम, इसकी 4 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, उससे अंदर वाली होती है एंडोथीसियम, उससे अंदर वाली होती है मिडिल लेयर, जो कि 3 लेयर हैं एक साथ। फिर होती है टेपिटम, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ये कनेक्टिव है, जो इनको कनेक्ट करती है थीका को। एंथर इज द ओनली फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन, स्टेमन का एक फर्टाइल पार्ट एंथर ही है। इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, जब भी अपन कट करते हैं तो इस अपन को ये सर्कुलर दिखता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, जैसे अपन ने अभी बताया कि ये 4 वॉल लेयर से सराउंडेड होती है। पहली एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर है, थिकेस्ट है, एंड ये प्रोटेक्शन के काम आती है। नेक्स्ट एंडोथीसियम, ये इसके नीचे वाली लेयर है, बिलो द एपिडर्मिस, फंक्शन प्रोटेक्शन का ही है। इट हेल्प इन डीहाइसेंस ऑफ एंथर, एंथर के डीहाइसेंस में काम आती है, ठीक है। थर्ड है मिडल लेयर, दिस लेयर इज 1 2 3 सेल थिक स्ट्रक्चर, जैसे आपको बताया तो 3 स्ट्रक्चर होती हैं इसके अंदर, इस सेल की, इस लेयर की। इट डीजनरेट एट मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी होती है तो ये डीजनरेट हो जाती है, हट जाती है वहाँ से, ठीक है। नोट, द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, बाहर की 3 लेयर जो है फंक्शन करती हैं प्रोटेक्शन का, एंड हेल्प इन डीहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन, पोलन को रिलीज करने के लिए उनको मतलब डीहाइसेंस करती है, उसको बढ़ावा देती है कि पोलन को रिलीज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है टेपिटम, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर विच एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव लेयर, ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है, न्यूट्रिटिव लेयर, न्यूट्रिशन से भरी होती है। सेल ऑफ द टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इसमें होते हैं। टेपिटम के फंक्शन देखेंगे, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है। टेपिटम प्रोड्यूस कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम कैलोज को तोड़ने को काम आता है, तो ये भी कौन प्रोड्यूस करता है, टेपिटम। इट रिलीज यूबिस बॉडी विच प्रोड्यूस एंजाइम, यूबिस बॉडी होती है वो एंजाइम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मिडल लेयर और टेपिटम एब्सेंट हो जाते हैं जब मैच्योर होता है कौन, एंथर, ठीक है। अब आता है पोलन सैक, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म 4 पोलन सैक्स आर प्रेजेंट इन द एंथर, 4 पोलन ग्रेन होते, जैसे वो स्ट्रक्चर थी 1 2 3 4, ऐसे 4 थे उसके अंदर, ठीक है। पोलन सैक आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहा जाता है। अब उसके अंदर होता है एक स्पोरोजीनस टिश्यू, तो वो कैसे बनता है, तो देखो सेम होमोजीनियस सेल होती हैं, अरेंज्ड होती हैं कम्प्लीटली, और उसको ही क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू बिकम माइक्रो मदर सेल और पोलन मदर सेल, बाद में पीएमसी और एमएमसी बनता है। अब माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कैसे होता है, ये क्वेश्चन भी है, माइक्रोस्पोर माइक्रो और माइक्रो में डिफरेंस बताइए, ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो देखो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कैसे होता है, एक स्पोरोजिनस टिश्यू है, जैसे ये पूरा ग्रुप है, इनमें से मैंने 3 लिए हैं, ठीक है। ये 3 जब अलग अलग हो गए तो ये पीएमसी बनते हैं, क्या बनते हैं, पीएमसी बनते हैं, और इनके ऊपर कैलोज का कोटिंग होता है, कैलोज का, ठीक है, जिसको कैलेज एंजाइम तोड़ता है, और कैलेज एंजाइम को कौन बनाता है, अभी पढ़ा था, टेपिटम, क्लियर है। फिर ये पीएमसी में मियोसिस होते हैं, मियोसिस होने के बाद 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, और ये 4 माइक्रोस्कोप जाके आगे देखते हैं क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल, पीएमसी से माइक्रोस्पोर का बनना ही क्या कहलाता है, थ्रोमियोसिस इज कॉल्ड microsporogenesis. The process of formation of microspore from the pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis, ठीक है।
तो पीएमसी से माइक्रोस्पोर बना तो वही तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। अगला है द माइक्रोस्पोर आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल। मतलब क्लस्टर मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, 4 सेल के ग्रुप में होता है जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ये इसको कहा ना 4 ग्रुप में, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड कह दिया इसको। क्लियर है ना। अब यंग एंड मैच्योर एंथर में अपन डिफरेंस देखेंगे। यंग एंथर 4 लेयर प्रेजेंट होती है, मैच्योर में 2 लेयर हट जाती हैं तो 2 लेयर ही प्रेजेंट होंगी। स्पोरोजेनिस टिश्यूज होते हैं यंग में और इसके अंदर पोलन सैक बनता है। ये हाइड्रेट होता है, ये डिहाइड्रेट होता है। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे मेल पार्ट जो बन चुका है पोलन ग्रेन, जिससे फिर फीमेल जो है वो क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। ठीक है। अब देखते हैं पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कुछ इस तरीके के होते हैं। 2 बाहर लेयर होती है एक्जाइन इंटाइन, ठीक है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एक्जाइन ऐसी लेयर है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, एक्जाइन ऐसी लेयर है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। और इसके अंदर अब भाई आप कहोगे पोलन ग्रेन बाहर कैसे निकलता है, फिर इससे बाहर कैसे निकलेगा देखो, क्योंकि इसके यहाँ पर ये जर्म पोर होते हैं जो उसको बाहर भेज देते हैं। ठीक है। ये ऊपर वाली जो है बड़ी वाली होती है वो वेजिटेटिव सेल है, ये नीचे वाली होती है ये होती है जर्म सेल। ठीक है। इसके अंदर इरेगुलर जो है न्यूक्लियस होता है। ठीक है। तो इधर जो भी लिखा है मैंने सब बता दिया है। हाँ, एक्जाइन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये हार्डर होती है, मैंने अभी बताया, और इसको कोई भी एंजाइम, कोई भी सॉल्यूशन कोई नहीं तोड़ सकता इसे। ठीक है। फिर मैंने बताया कि इसमें जर्म पोर होते हैं, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर बता चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट एक नोट है, पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। हाँ, ये बताना था कि एक्जाइन जो है स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। ठीक है। तो इसलिए इसको प्रिजर्व करके भी रखा जाता है। इंटाइन, द इनर वाल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। एक्जाइन से नीचे वाली होती है इसलिए इनर वाल हो गई। इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर, पतली होती है और अंदर लगातार रहती है। मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेप्टिन, सेलुलोज और पेप्टिन से बनती है। साइटोप्लाज्म पोलन ग्रेन का सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल, वेजिटेटिव एंड जर्म। ठीक है, पढ़ लिया था ये जो वेजिटेटिव सेल है वो बिगर होती है एज अबेंडेंट फूड रिजर्व करती है। कौन? वेजिटेटिव सेल। मतलब बड़ी क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर फूड रिजर्व होता है। एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस। द जर्मिनेटिव सेल इज स्मॉल एंड डेंस साइटोप्लाज्म। क्लियर है। आगे चलें। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेड एट 2 सेल स्टेज। ये छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कुछ एनसीईआरटी की डिटेल है वो पढ़ते हैं। पोलन एलर्जी, मतलब कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं बहुत सी स्पीसीज के जो सेवरल एलर्जी, जिससे एलर्जी हो जाती है, जैसे पैराथीसियम का। ठीक है। इन सम पीपल ऑफन लीडिंग क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिससे अपन को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ बीमारियां हो जाती हैं, क्रोनिक डिजीज हो जाती है जैसे अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। क्लियर है। पोलन एज फूड सप्लीमेंट, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है इनमें। इन वेस्टर्न कंट्री ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ टैबलेट बनाता है एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन मार्केट। मतलब पोलन ग्रेन को ये टैबलेट और सिरप्स के रूप में भी कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है। इंक्रीज द परफॉर्मेंस, और ये जो दौड़ने वाले लोग होते हैं, जैसे लोग होते हैं जो रेस में दौड़ते हैं और जो हॉर्स होते हैं वो भी दौड़ते हैं, उनको भी ये जो है कंज्यूम करवाया जाता है। ठीक है। आगे चले। पोलन वाइबिलिटी इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट, कुछ ऐसे फूड हैं जैसे राइस और व्हीट, पोलन ग्रेन अपनी वाइबिलिटी को लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, विच विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर ही। एंड इन सम मेंबर्स, कुछ मेंबर में इंक्रीज होता है, नहीं, इन सम मेंबर ऑफ, मतलब ये जो नाम दे रखे हैं र्यूसी, लेग्यूमिनेसिस, सोलेनीज, इनके अंदर भी दे मेंटेन वेबिलिटी फॉर मंथ, ये मंथ बहुत महीनों तक वेबिलिटी रख लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पोलन बैंक। पोलन ग्रेन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर कुछ पोलन ग्रेन की स्पीसीज रखी जाती है। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज एज अ पोलन बैंक, और इन्हीं पोलन को जब अपन पोलन बैंक में इनको स्टोर करने के लिए अपन पोलन बैंक का यूज करते हैं। ठीक है।
तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे की वीडियोज़ उसी के आगे आएंगी, ठीक है। मैं पार्ट भी डालती रह रही हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।